यस, गुड आफ्टरनून ऑल। आज फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सो आई थिंक पीएलएसक्यूएल में हम लोगों ने फंक्शन कवर किया था। सो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, प्रोसीजर। सो एज कम्पेयर टू फंक्शन, प्रोसीजर ज़्यादा यूज होता है। ओके। सो अगर तुम लोगों ने फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, जस्ट फोकस ऑन प्रोसीजर, तो भी तुम लोगों का काम हो जाएगा। ओके, सो अभी फॉरवर्ड आगे चलते। So first is what is procedure. So it is just like a function. So it is a block of code which is written using a MySQL. Okay. So यहाँ पे भी सेम डेलीमीटर का कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज वी आर creating multiple statements inside a single block and that's why we required a delimiter. Okay. So अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाती मैं. So directly हम लोग अभी गोइंग फॉरवर्ड चले जाते हैं अपने प्रोसीजर के पास. ओके. सो मैंने मेरा यहाँ पे MySQL स्टार्ट किया है. सो जस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा जो भी डेटाबेस है वो. And after that I am just setting the delimiter. So just use a delimiter. मैंने slash delimiter यहाँ पे use किया. Okay. And now, so what is function? So function is a self-contained block of statement which perform a specific task. Just like a function, procedure also a block of code which perform a task. Okay. सो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला तुम लोगों को कि अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकली जंप करते हैं, तभी तुम लोगों को प्रॉपर क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए प्रोसीजर. तो जस्ट लाइक ए फंक्शन यहाँ पे लिखोगे क्रिएट प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर का नाम है. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे प्रोसीजर का नाम, सपोज P123, या इट्स आई थिंक 123 लिखा है मैंने, फिर भी लिख के देखती हूँ यहाँ पे P123. फंक्शन के जैसे तुम लोग को रिटर्न्स, एसक्यूएल रिटर्न्स, इंट var char कुछ नहीं लिखना है. नो नीड टू यूज ए रीड्स एसक्यूएल. जो भी हम लोगों ने बीच वाला स्टेटमेंट लिखा था उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट क्रिएट ए प्रोसीजर विथ प्रोसीजर नेम. आफ्टर दैट तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीजर का साइन जो भी है फंक्शन की जैसे ट्रीट करता है तो फंक्शन का साइन दे दो यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू बिगिन द पार्ट. सो जस्ट बिगिन इट. बिगिन करने के बाद आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए सिंपल मैसेज, है ना. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेलेक्ट. सो इन फंक्शन वी आर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, बट इनसाइड ए procedure we use a select keyword, and inside a select write whatever code you want to or whatever message you want to write. So I'm using it's a high codus. That's it. Just use a semicolon, and after that just end your procedure and you hit it. Okay. So see, एक simple सा procedure create किया which is used to display the message. create किया procedure, procedure का नाम begin section. select में मुझे जो भी मैसेज डालना था वो मैंने डाल दिया, and after that I'm just ending the procedure and just close it. ओके. सो अभी मुझे प्रोसीजर को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए कॉल कीवर्ड यूज करोगे यहाँ पे, एंड इट्स P123. एंड जैसे मैं यहाँ पे हिट कर रही हूँ, सो सी इट गिव्स मी हाई कोडस. सो सी अगर आप लोगों ने फंक्शन के साथ इसको कंपेयर किया ना तो कोड बहुत मिनिमम हो जाता है. सो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ प्रोसीजर. एंड जावा के अगर कोई कैंडिडेट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आए होंगे, सो जावा के कैंडिडेट को जेडीबीसी टॉपिक जो है तुम लोगों के एडवांस जावा का, तो उसके अंदर तुम लोगों को कॉलेबल स्टेटमेंट नाम से एक टॉपिक है, उसके अंदर तुम लोगों को ये प्रोसीजर को यूज करना पड़ता है. ओके. सो वी आर नॉट यूजिंग फंक्शंस, बट प्रोसीजर ज्यादा यूज किया जाता ही है. ओके. सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर. ऐसे एक सिंपल मैसेज मुझे प्रिंट करना होगा, तो इस वजह से तुम लोग प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो. सो जैसे मैंने बोला पीएल एसक्यूएल को तुम लोग माइस्क्यूएल का फ्रेमवर्क बोल सकते हो. माइस्क्यूएल अच्छे से आना चाहिए, तभी पीएल एसक्यूएल तुम लोगों को इजीली समझ में आएगा. सो अभी ज्यादातर हम लोग पीएल एसक्यूएल का यूज माई एसक्यूएल की इनबिल्ट क्वेरी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. माई एसक्यूएल की जो भी क्वेरी हम लोग क्रिएट करेंगे उसको स्टोर करने के लिए करते हैं. ओके. सो जस्ट मैं यहाँ पे शो करती हूँ टेबल्स, बिकॉज मुझे यहाँ पे सारे टेबल्स चाहिए. सो सी इतने टेबल्स है मेरे पास. सो उसमें से मैंने यहाँ पे लिया सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. मैं यहाँ पे टेबल ले रही हूँ, सपोज इट्स एम्प्लॉय का, है ना. जस्ट हिट. ये एम्प्लॉय का एक टेबल है मेरे पास. ओके. एंड अभी माई रिक्वायरमेंट इज वॉट, थोड़ा ठीक से कोई टेबल होगा तो वो लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का भी है मेरे पास, सो जस्ट यूज स्टूडेंट. ये भी नहीं है ठीक से, सो आई जस्ट वॉन्ट टू यूज ए प्रोडक्ट. सो जस्ट यूज प्रोडक्ट. ओके. ओके. सो ये एक टेबल है मेरे पास, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फेच एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग ए प्रोसीजर. ओके. तो उसके लिए क्या करोगे, जस्ट यूज क्रिएट प्रोसीजर. मैं यहाँ पे लेती हूँ फेच. क्या फेच करना है मुझे, प्रोडक्ट. just hit begin section, and begin में just write down select star from, क्या है टेबल का नाम, it's a product. That's it. hit enter. इसके बाद just end your procedure and close it. Okay. So see what happened, it gives me error. Oh, select का spelling wrong लिख दिया मैंने. just create procedure, begin, hit select, close. After that just end your procedure and close. Okay. and just call your procedure. So what is the name of procedure, it's a fetch product. So just write down fetch product, just close it. See, it gives me entire information.
सो नो नीड टू स्टोर डेटा जस्ट लाइक ए फंक्शन। फंक्शन में हम लोग डेटा को लेते थे, फिर इनसाइड ए पर्टिकुलर के अंदर स्टोर करते थे, या ग्रुप कॉन्कैट लेना पड़ता था। कॉन्कैट लेना पड़ता था, कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोग इस सेम यही प्रोग्राम को सिंगल लाइन स्टेटमेंट में भी कर सकते हो। तो कैसे? सपोज मैंने यहाँ पे बोला, एक फंक्शन क्रिएट किया प्रोडक्ट वन, एंड इसी के अंदर लिख दिया मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इट्स अ प्रोडक्ट, दैट्स इट, खत्म, क्लोज इट। जस्ट कॉल करो, क्या कॉल करना है? इट्स अ फेच प्रोडक्ट, इट्स अ फेच प्रोडक्ट वन, दैट्स इट। सो इस वे से भी तुम लोग प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द सिंगल लाइन प्रोसीजर, ऐसे क्रिएट किया जाता है। एंड सी, फिर तुम लोग बोलोगे फिर बिगिन कब यूज करना है, डिक्लेयर कब यूज करना है। सो नॉर्मली अगर तुम लोगों को कुछ भी कैलकुलेशन करना है या स्पेसिफिक डेटा स्टोर करना है, तो उसी केस में बिगिन एंड डिक्लेयर यूज करो। अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी डेटा है मेरे पास, उसी को मैं फेच कर रही हूँ, नो नीड टू स्टोर इट। सो जरूरत ही नहीं है बिगिन एंड एंड की। ओके, सो ऐसे तुम लोग सिंगल लाइन प्रोसीजर क्रिएट करके रख सकते हो। ओके, सो थोड़ा अभी चलते हैं डेप्थ में। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये प्रोडक्ट का टेबल है, तो उसमें से मेरी रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ, आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ शर्ट्स, है ना। जिस कैंडिडेट ने शर्ट लिया है उसके रिलेटेड मुझे डिटेल्स चाहिए। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे, जस्ट क्रिएट ए प्रोसीजर। मैंने यहाँ पे नाम लिया इट्स अ प्रोडक्ट टू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, कंडीशन क्या आएगा, वेयर योर प्रोडक्ट का नाम, वेयर पी नेम इक्वल्स टू क्या दिया था आप लोगों ने, इट्स अ शर्ट, जस्ट हिट एंटर, क्लोज इट, जस्ट कॉल दैट प्रोसीजर। सो इट्स अ फेच, यहाँ पे लिख रही हूँ फेच, क्या फेच करोगे, इट्स अ प्रोडक्ट टू, just use product to just slash, okay, so it gives me shirt का रिकॉर्ड। ओके, तो इतना इजी है प्रोसीजर को लिखना, नो नीड टू स्टोर डेटा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डेटा स्टोर करके रख सकते हो तुम लोग। ओके, फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग बोलोगे कि मुझे मैक्सिमम सैलरी प्रोडक्ट कॉस्ट वाला प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सो मैक्सिमम का क्वेरी क्या है, सेलेक्ट मैक्स ऑफ, क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट, है ना, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, no, it's not a where, select, okay, then we are using group by, I just want to select a product का नाम चाहिए ना, so select p name from product where max, क्या चाहिए मुझे, उसका cost, है ना, ऐसे लिखोगे where। अभी यहाँ पे ये जो आएगा दैट इज योर नेस्टेड क्वेरी, सो where cost इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं, select max cost from your table name, that is product, just close it, hit enter, so it gives me laptop जिसका कॉस्ट ज्यादा है। इसी को उठाएंगे प्रोसीजर के अंदर डाल देंगे। सो क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, सपोज मैंने यहाँ पे लिया Z10 है, यहाँ पे बिगिन लिखती हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक काम करते हैं अभी। एंड ये जो सेलेक्ट वाला पोर्शन है इसको यहाँ से लेती हूँ, just copy it and then paste it here. Okay, after that semicolon, end your procedure, just close it and just call that particular Z10. So see what happened, it gives you laptop। okay, सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे just use a star। okay, so this is about the procedure, इतना easy है as compared to function। okay, so this is the default procedure, से हम लोगों ने जैसे फंक्शन में पढ़ा था, there is a default function call by value, है ना। so वही टाइप प्रोसीजर के अंदर भी होता है। अभी यहाँ पे अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि मुझे उसी प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए जिसका नाम मैं रन टाइम दूंगी। ओके, सो रिक्वायरमेंट इज व्हाट, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोस प्रोडक्ट whose नेम इज गिवन, है ना, नेम इज गिवन, यानी ये जो नाम है वो हम लोग रन टाइम प्रोवाइड करेंगे। एंड रन टाइम का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ कॉल बाय वैल्यू। एंड कॉल बाय वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, जो भी नाम तुम लोग दोगे उसको यहाँ पे प्रोवाइड करोगे इनसाइड ए प्रोसीजर। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएट प्रोसीजर, एंड मैंने एक प्रोसीजर लिया, सपोज यहाँ पे Z11, आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड ए नेम, सो मैंने यहाँ पे नेम दिया विच इज varchar, साइज लिख दिया यहाँ पे इट्स 20, डन। सो नेक्स्ट, फिर बिगिन में जाओगे, बिगिन में जाने के बाद यहाँ पे क्या बोलोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, प्रोडक्ट का जो नाम है वो तुम लोगों ने जो नेम करके यहाँ पे प्रोवाइड किया उसके साथ मैच होना चाहिए, दैट्स इट, जस्ट इन योर क्लोज, just close it and then call that particular Z11, and inside that Z11 I just want to provide क्या क्या हम लोग के पास कैमरा है, शूज है, बैग है, so I want to provide a bag। जैसे मैं यहाँ पे बैग देके हिट करूंगी, so it gives me bag related data। okay, so this is about the call by value। so ऐसे तुम लोग डेटा उसके अंदर दे सकते हो।
बट व्हाट इफ सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया जीन्स है क्या हम लोगों के पास? नो, सो इट गिव्स मी एम्प्टी सेट। तो मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ एम्प्टी सेट आई वांट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, सो मेरी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आना चाहिए मुझे। ओके, सो सी उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ठीक से देखो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्रिएट करना एक प्रोसीजर तुम लोगों को। सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए प्रोसीजर। ऊपर का जो है वही कोड ले रही हूँ मैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इट्स Z22। ओके, नाम प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, डन। उसके बाद आऊंगी मैं बिगिन सेक्शन में। एंड बिगिन में जाने के बाद मुझे चेक करना है, जस्ट वांट टू चेक एंड चेक करना है, देन वी आर यूजिंग ए इफ स्टेटमेंट। ओके, तो इफ लूंगी, इफ के अंदर यहाँ पे मैं कंट्रोल V जो ऊपर का क्वेरी उसको पेस्ट कर दूंगी, है ना। ऊपर का रॉन्ग क्वेरी पेस्ट, आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट एंटायर डेटा ना। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी सेलेक्ट, क्या चाहिए था मुझे, सेलेक्ट स्टार, है ना, फ्रॉम, क्या लिखा था टेबल का नाम, इट्स अ प्रोडक्ट। ओके, सो क्या बोला यहाँ पे, इफ अगर इसके अंदर कुछ डेटा होगा, ओके, वेयर योर प्रोडक्ट का नाम इक्वल टू जो भी नेम पास करोगे। सी क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इक्वल टू जो भी नेम यहाँ पे पास होगा। एंड अगर इसके साथ, अगर ये मैंने डेटा देखा एंड अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू मुझे आई, ओके, सी मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आई, ओके, या यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अगर इक्वल टू जीरो है। जीरो का मीनिंग क्या होता है, देर इज नो डेटा है, देन, ओके, अगर इक्वल टू जीरो है देन मैं यहाँ पे बोलूंगी सेलेक्ट के अंदर मैसेज डाल दूंगी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अदरवाइज एल्स सेलेक्ट के अंदर लिखोगे जो भी क्वेरी है तुम लोगों की, है ना, सेलेक्ट के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट आएगा तुम लोगों का। जस्ट कॉपी कर रही हूँ इसको मैं, जस्ट कॉपी इट एंड देन यहाँ पे आके जस्ट कंट्रोल भी पेस्ट इट। ओके, हीट करना है। इसके बाद क्या करोगे, एंड करोगे तुम लोग इफ का, जस्ट एंड इफ एंड आफ्टर दैट क्लोज योर प्रोसीजर, जस्ट क्लोज इट। ओके, एंड देन कॉल योर प्रोसीजर, क्या नाम लिया था, Z22। एंड इसके अंदर मैंने क्या पास किया था, जीन्स नहीं है मेरे पास, सो इट गिव्स मी, ओके, सो व्हाट हैपेंड, ऑपरेंड शुड कंटेन 3 कॉलम्स। सी अभी मैं एक डेटा देती हूँ जो हम लोग के पास है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला इट्स अ शर्ट, ऑपरेंड शुड कंटेन 3 कॉलम्स। ओह शिट, जीरो के साथ मैच किया ना, नहीं मैच करना चाहिए था बिकॉज इट गिव्स मी डेटा। ओके, सो एक काम करती हूँ मैं, प्रोसीजर को ड्रॉप करती हूँ। सो जस्ट ड्रॉप करो प्रोसीजर को, क्या है प्रोसीजर का नाम, इट्स Z22। ओके, एंड आफ्टर दैट जस्ट क्रिएट इट, क्रिएट प्रोसीजर किया, बिगिन। इफ यहाँ पे जीरो देने की जरूरत ही नहीं है, अगर डेटा मिलता है ना, वी आर नॉट यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस, देन है तो जस्ट जो भी प्रिंट का स्टेटमेंट था वो लिख दो यहाँ पे। ओके, अदरवाइज एल्स में जाओ, फिर जो ऊपर का है वही मैं ले रही हूँ, एल्स यहाँ पे लिख दूंगी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखती हूँ मैं जस्ट एंड इफ, इसके बाद जस्ट एंड योर प्रोसीजर क्लोज, जस्ट कॉल कर रही हूँ मैं Z22 को एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया सपोज आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द शर्ट्स। ओके, जस्ट क्लोज इट, ऑपरेंड शुड कंटेन्स 1 कॉलम, डेटा मल्टीपल है क्या, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, yes there is only one, so why it gives me error, back to begin। okay so see, okay so I just want to check करना है ना है या नहीं। तो सी मैंने एक मिस किया यहाँ पे, माइस्क्यूएल में भी तुम लोगों को बताना रह गया था एग्जिस्ट वाला स्टेटमेंट। ओके, एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, वी आर चेकिंग डेटा है या नहीं। अच्छा हुआ ये आया यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ प्रोसीजर को, सो जस्ट ड्रॉप प्रोसीजर Z22, आई जस्ट वांट टू ड्रॉप इट। ओके, सो सी अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जस्ट क्रिएट ए प्रोसीजर Z22। उसके बाद मैं बिगिन में गई, बिगिन में जाने के बाद अभी आई जस्ट वांट टू चेक कि डेटा है या नहीं, है ना। तो उसके लिए ना इफ के अंदर हम लोग एक यूज करते हैं सेलेक्ट एग्जिस्ट। सो एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर भाई तुझे रिकॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे, इफ योर डेटा इज एग्जिस्ट, ओके, इसको यहाँ पे मैं क्लोज करूंगी, है तो फिर तुम लोग वो सारा डेटा प्रिंट करो। सो जस्ट यूज सेलेक्ट स्टार वाला कमांड। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर माई पी नेम
इक्वल्स टू नेम। डन, यहाँ तक आए। उसके बाद फिर यहाँ पे एल्स में जाओगे एंड एल्स में मैं यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर लिखूंगी record not found. Okay, after that just end your code and slash. I just want to call z22 and I just want to provide here it's a shirt. जैसे तुम लोग इसको रन करोगे so see it gives you data. So ये exist बहुत इंपॉर्टेंट करता है। exist का मीनिंग क्या होता है, कुछ प्रेजेंट है या नहीं। ओके अभी ये exist के लिए लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया जीन्स है ही नहीं, है ना, देन इट गिव्स मी record not found। ओके सो दिस इज अबाउट द फंक्शन। ओके इसे तुम लोग चेक कर सकते हो डेटा है या नहीं। ओके सो अभी मूविंग फॉरवर्ड सारी बेसिक सी क्वेरीज इसके अंदर डाल के तुम लोग एक बार ट्राई करके देखो और थोड़ा प्रैक्टिस करो तुम्हारे लेवल पे। ओके सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आई जस्ट प्रोसीजर के अंदर है ना मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। सो राइट डाउन पैरामीटर्स इन प्रोसीजर। सो प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। सो कौन से पैरामीटर होते हैं, तो प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट पैरामीटर होता है इन, सेकेंड पैरामीटर होता है इट्स आउट, ओके, थर्ड पैरामीटर होता है इट्स इन आउट। Okay, so these are the parameters inside a procedure. Which one? First is it's a in, second is out, and third one is in out. So what is the purpose of in? So by default अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा तो वहां पे in पैरामीटर प्रेजेंट होता है। So in का मीनिंग is what? It's a input. In means input. Okay. Next होता है out. Out means output. And in out का मीनिंग क्या होता है? It's a input and output. So what is the purpose of this? So see, अभी डायरेक्टली मैं तुम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली ही बताती हूँ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन आउट एंड इन आउट का। ओके सो सिंपल सा एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को दो नंबर की एडिशन करनी है। ओके एकदम सिंपल वे से बताने के लिए जाऊँ तो आई जस्ट वांट टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके अभी मैंने क्या करूँ, इससे बाहर आ रही हूँ, जस्ट यूज सिस्टम CLS। ओके सो अभी आई जस्ट वांट टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर, तो क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर। सपोज मैंने यहाँ पे लिया P, यहाँ पे लेती हूँ Z33। ओके एंड यहाँ पे ना हम लोग दो नंबर पास करते हैं, फर्स्ट इज A इंट, सेकेंड जाएगा B इंट, है ना, ऐसे हम लोग दो नंबर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगी बिगिन एंड बिगिन में ना हम लोगों को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो आई एम यूजिंग इट्स अ डिक्लेरेशन पार्ट। सो डिक्लेयर में एक वेरिएबल लूंगी सी इंट विच इज यूज टू स्टोर द आउटपुट। ओके एंड यहाँ पे लिखूंगी सेट C इक्वल्स टू इट्स A प्लस B। डन एंड इसके बाद आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट द मैसेज। ओके एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी कॉनकैट बिकॉज मुझे मैसेज के साथ डेटा देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एडिशन इक्वल टू विच इज स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल C। डन इसके बाद तुम लोग एंड करोगे एंड देन स्लैश। आई जस्ट वांट टू कॉल ए प्रोसीजर। सो प्रोसीजर का नाम लिया है Z33, इसके अंदर 30 प्रोवाइड किया, 40 प्रोवाइड किया, जैसे हिट करूंगी एंटर इट गिव्स मी 70। So this is about the normal variable. It's a and B. But A and B, these are the input parameters. तो इसी प्रोग्राम को मुझे in through करना है तो कैसे करेंगे? Actually in is the by default, but तुम लोग उसको externally भी दे सकते हो। अब this is the implicit. Then what is explicit? So see, मैं यहाँ पे first जो भी प्रोसीजर ऊपर क्रिएट किया उसको ड्रॉप कर रही हूँ। So just write down drop procedure. क्या नाम लिखा था? It's a Z33. Just close it. Okay. Okay, don't use parameter once you are dropping the procedure। Okay, after that I just want to create a procedure। सेम ऊपर का ही कोड लेके बताती हूँ तुम लोग को इजी समझ में आएगा क्या किया। जस्ट यूज इन एडवांस में बताता है दिस इज माय इनपुट पैरामीटर, दिस इज माय इनपुट पैरामीटर, दैट्स इट। बाकी का कुछ सारा कोड सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है तुम लोगों को। बिगिन डिक्लेयर एज इट इज रहेगा, नो नीड टू डू सम चेंजेस। ओके सो व्हाट हैपेंड, जो है मैंने इसको चेक दिस सिंटैक्स किधर है गया। सेट C इक्वल्स टू A प्लस B, एडिशन इक्वल्स टू, तो C किया हम लोगों ने, बिगिन किया एंड एंड किया। सो व्हाट हैपेंड, जस्ट वेट, यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट हुआ ही नहीं है। जस्ट सिस्टम CLS करते हैं हम लोग। सिस्टम CLS का यूज क्या होता है, डेटा को क्लियर करने के लिए। ओके सो ऊपर का ही लिया मेरे प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर दिस वन। ओके यहाँ पे इंट हो गया, इट्स इन। इसके बाद जो बाकी का कोड है वो एज इट इज रखो, बिगिन डिक्लेयर C इंट, खत्म खत्म, डन। कॉल करो उसको, क्या नाम लिया था, Z33। जस्ट प्रोवाइड करो 20 एंड 60 जो भी नंबर प्रोवाइड करने आ गया। दिस इज अबाउट इन। तो तुम लोग को अभी समझ में आएगा क्यों लिया एक्स्ट्रा का कोड, जरूरी नहीं थी। एग्जैक्टली इन इज द बाय डिफॉल्ट, जरूरत ही नहीं है क्यों एंटर कर रहे हो, बिकॉज ये A एंड B को वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इज योर इनपुट पैरामीटर, B इज इनपुट पैरामीटर, है ना, तो जरूरत ही नहीं है क्यों यूज कर रहे हो उसको। ओके देन सेकंड पैरामीटर होता है आउट। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउट?
सब आउट का मीनिंग क्या होता है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट आउटपुट एट अ टाइम, मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, मुझे ना ये सी जो वेरिएबल है ना नीचे डिक्लेयर किया ना, उसको डिक्लेयर करना ही नहीं है, मुझे सारा डिक्लेरेशन यहाँ पे ही रखना है, एंड दैट इज योर आउट पैरामीटर। सो सी मैं इसी प्रोसीजर को ड्रॉप कर रही हूँ, सो जस्ट ड्रॉप प्रोसीजर Z33 एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट इट, तो ऊपर का ही कोड यूज कर रही हूँ फिर से मैं। ओके एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया आउट, सी इज माई आउटपुट पैरामीटर, सी आउट के लिए यूज करेंगे सी, सी इज माई आउटपुट पैरामीटर। तो अभी जगह कोड कितना कम हो रहा है, जस्ट यूज ए बिगिन सेक्शन, बिगिन में जाओ, सेट करो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेलेक्ट कॉन्केट करो, जस्ट एंड योर कोड एंड हिट ए स्लैश, है ना। तो अभी कॉल कैसे करोगे, सो कॉल करने के लिए आप लोग तो बोलोगे फिर आउटपुट पैरामीटर की भी वैल्यू पास करनी है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आउटपुट भी अगर हम लोग पास करने के लिए जाएंगे फिर ये इतना बड़ा कोड क्या, उसका यूज ही क्या है। तो तुम लोगों को है ना जो भी आउटपुट का पैरामीटर पास कर रहे हो ना उसको गुमराह करना है, तो गुमराह कैसे करोगे, मैं बोलूंगी दीज आर द इनपुट पैरामीटर्स, आउटपुट का मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, तो उसकी जगह पे ना प्लेस होल्डर प्रोवाइड करो यूजिंग एट द रेट। मैंने यहाँ पे लगा दिया एट रेट, कोई भी नाम पास करो, सपोज मैंने बोला जो भी आउटपुट आएगा दैट इज माई एक्स एंड हिट एंटर, सी इट गिव्स मी 79। ओके तो ऐसे तुम लोग आउटपुट पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हो, तो दिस इज अबाउट द इन एंड आउट। देन व्हाट इज इन आउट, अभी इन आउट का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास है ना एक टेबल देखा, हम लोगों ने ऊपर लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट का टेबल है मेरे पास, है ना। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं जिसका प्रोडक्ट आईडी दूंगी ना उसी के रिलेटेड मुझे कॉस्ट आना चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट इज व्हाट, जिस प्रोडक्ट का आईडी दूंगी उसी के रिलेटेड मुझे कॉस्ट आना चाहिए। तो अगर तुम लोगों ने ठीक से देखा तो यहाँ पे इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल दोनों का भी कास्ट एक ही है, दैट इज इंटीजर। तो अगर इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल दोनों का कास्ट एक ही होगा ना, तो डोंट यूज इन एंड आउट अलग अलग, तो एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो अभी सिंपली डायरेक्टली प्रैक्टिकली बता दी, तुम लोग को क्लियर होगा। सो जस्ट यूज क्रिएट प्रोसीजर, है ना, ऊपर का ही प्रोसीजर मैं यूज करने वाली, बार बार यूज नहीं करूंगी। सो जस्ट ड्रॉप करना है मुझे Z33 एंड जस्ट यूज ए प्रोसीजर की। सो ड्रॉप प्रोसीजर Z33, हिट एंटर। ओके अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्रिएट प्रोसीजर Z33, मेरी रिक्वायरमेंट क्या आईडी दूंगी एंड इसी के रिलेटेड तो इन आउट, बिकॉज आईडी के लिए मैं वही वेरिएबल यूज करूंगी एंड कॉस्ट के लिए वही वेरिएबल यूज करूंगी। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी इट्स इन आउट, सी क्या यूज किया मैंने, इट्स इन आउट। सो अभी जैसे मैंने यहाँ पे इन आउट यूज किया, तो सी वेरिएबल का नाम एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल सपोज एक्स लिया मैंने एंड इसका डेटा टाइप भी आएगा इंट, है ना, इनपुट एंड आउटपुट दोनों का डेटा टाइप इंट है। इसके बाद मैं जाऊंगी बिगिन सेक्शन में, बिगिन में जाने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगी सेलेक्ट, तो सेलेक्ट क्या चाहिए था मुझे, कॉस्ट, सेलेक्ट कॉस्ट। अभी इसको स्टोर करना पड़ेगा, सेलेक्ट कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, सी पहला क्वेरी लिखो, प्रोडक्ट वेयर पी आई डी इक्वल टू एक्स, है ना, सेलेक्ट कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी आई डी इक्वल टू एक्स। अभी जब भी तुम लोग एक ही वेरिएबल लेते हो ना, सो इट इज मैंडेटरी टू स्टोर दैट वैल्यू इनटू एक्स, सी क्या किया, टू स्टोर दैट वैल्यू इनटू एक्स, है ना, डन। इसके बाद मैं एंड कर रही हूँ मेरा कोड एंड आफ्टर दैट क्लोज, प्रोसीजर कॉल हुआ। फिर अभी इसको कॉल कैसे करना है, सी थोड़ा कॉल करने का तरीका हटके यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, सो फर्स्ट सेट करो जो भी तुम लोगों का वेरिएबल था एक्स को, तो मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे ना जिसका आईडी 5 है ना वो वाला कैंडिडेट चाहिए, मैंने सेट किया एक्स इक्वल टू 5 को। अभी मैं कॉल करूंगी प्रोसीजर को, कॉल क्या लिया है प्रोसीजर का नाम Z33, एंड जो भी Z33 को तुम लोगों ने कॉल किया है उसके अंदर अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एट द रेट, किसे प्रोवाइड करूंगी, जो भी पैरामीटर तुम लोगों ने भी पास किया दैट इज एक्स, है ना। एंड नाउ जैसे इसको मैं हिट कर रही हूँ, सो सी क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, नो, कॉल Z33 किया ना, सेट किया फर्स्ट एट द रेट एक्स को 5 से, इसके बाद जस्ट कॉल Z33 एट द रेट एक्स, ओके एंड देन जस्ट कॉल सेलेक्ट, ऊपर नहीं लिखा ना हम लोगों ने, एंड जस्ट सेलेक्ट एट द रेट, क्या नाम दिया उसका, एक्स का, सेलेक्ट करो, सीट गिव्स मी 70,000। ओके क्लियर है, ओके एंड अगर इनटू एक्स नहीं किया ना तो तुम लोग को डायरेक्टली आंसर मिलता। सी अभी मैंने क्या किया, कॉस्ट को उठाया एक्स के अंदर स्टोर किया, तो अभी ये 3 प्रोसीजर में काम करना पड़ेगा ना, फर्स्ट सेट किया फिर कॉल किया फिर से इसको कॉल किया, तो उसका ऑल्टरनेटिव वे है क्या, ये बहुत घूम घूम के लग रहा है, हाँ हे। सो सी मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट करो एक प्रोसीजर, सो मैंने यहाँ पे लिया Z34, ओके यहाँ पे बोला इन आउट, इन आउट के अंदर एक्स पैरामीटर पास किया एंड विच इज माई इंटीजर, डन।
इसके बाद गई मैं बिगिन सेक्शन में, बिगिन में जाने के बाद मैंने जो सेलेक्ट वाला क्वेरी है ना वही यूज किया। सी एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रॉपर सिंटैक्स, जो अभी लिखा था पहले वही करेक्ट है, बट अगर तुम लोगों को थर्ड स्टेप में नहीं, दो ही स्टेप में काम करना है तो ये वाला यूज कर सकते हो। इसके बाद जस्ट एंड योर कोड एंड जस्ट क्लोज इट, है ना। एंड अभी मैं क्या करूंगी, फर्स्ट सेट करो @x को किसके साथ, मैं 3 ले रही हूँ, डन। एंड इसके बाद नाउ कॉल दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, क्या नाम लिया था, Z34, एंड उसके अंदर @x प्रोवाइड करो। सो सी आगे आंसर, इट्स 8000, चेक करो 3 वाले कैंडिडेट का 8000 था क्या, है ना। सो अगर तुम लोग को दो स्टेप में ही काम करना है तो स्टोर मत करो x के अंदर, एंड अगर स्टोर कर रहे हो तो फिर ये 3 बार रन करना पड़ेगा, 8 बार सेट करना है, फिर कॉल करना है, फिर से उसको सेलेक्ट करना है। सो डोंट डू दैट। क्या करो, डायरेक्टली सेलेक्ट के अंदर इनटू वाला निकालो, सेट करो एंड जस्ट कॉल करो, तुम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। सो इट इज मैंडेटरी टू यूज ए इन आउट कब, जब इनपुट एंड आउटपुट दोनों का ही डेटा टाइप सेम होगा तो। सो खेलो मत इन एंड आउट के साथ, डायरेक्टली तुम लोग ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर यहाँ तक। सो दिस इज अबाउट द इन आउट एंड इन आउट। सो अभी कुछ लूप्स होते हैं, जैसे तुम लोग C++, जावा में, पाइथन में पढ़ते थे, फॉर लूप होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, स्विच होता है। सो वैसे सारे लूप्स नहीं है माइस्क्यूएल के, PL/SQL के अंदर, बट गिने चुने लूप्स है। तो उसमें से मैं ज्यादा नहीं लूंगी इन डेप्थ में, बिकॉज इतना तुम लोग को लगता ही नहीं है एज ए एसक्यूएल डेवलपर। सो बेसिक जो है, फॉर एग्जांपल सिंपल लूप कैसे यूज करेंगे, फॉर लूप को कैसे इंप्लीमेंट करते हो, इफ एल्स तो हम लोगों का ऑलमोस्ट हुआ ही है ना। तो अभी लेती हूँ मैं तुम लोगों का सिंपल लूप कैसे इंप्लीमेंट होता है। सो सपोज आई वांट टू प्रिंट सिंपल मैसेज, मुझे क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स, प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स, आई जस्ट वांट टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स, है ना। एक कोड करना है मुझे, तो थोड़ा ठीक से देखो क्या करेंगे। सो फर्स्ट क्रिएट एक प्रोसीजर क्रिएट कर रही हूँ, जस्ट क्रिएट प्रोसीजर। एक प्रोसीजर क्रिएट किया मैंने, सपोज मैंने यहाँ पे लिया S100। ओके, इसके बाद क्या करोगे, जस्ट बिगिन सेक्शन को स्टार्ट करो। बिगिन में जाने के बाद यहाँ पे आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर, क्यों, फॉर लूप में रन करने के लिए एक वेरिएबल लगता है तुम लोगों को। सो कोई भी लूप होगा ना तो उसके लिए एक सपोर्टिंग वेरिएबल लगता ही है, डिक्लेयर। तो एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे सेंट। ओके, इसके बाद मैंने सेट किया a=1, एंड इसके बाद मुझे एक लूप क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने बोला माइस्क्यूएल एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस थोड़ा उल्टा चलता है, तो मैंने यहाँ पे लूप का नाम दिया loop 1। ओके, सी क्या किया, loop 1, ये लूप का नाम है। ओके, इसके बाद क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट दैट ए। सो ए को मैंने प्रिंट किया। अभी ए को प्रिंट करने के बाद उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। सो सेट नेक्स्ट टाइम A=, कर दूंगी A+1, डन। उसके बाद मुझे क्या बोलना है, इफ अगर तुम लोगों के ए का वैल्यू 11 होता है, देन तुम लोग क्या करो, लूप करो लूप को, देन यूज ए लूप 1। सी जैसे बोलते वैसे लिखते जाना है। आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू एंड दैट पर्टिकुलर इफ। ओके, इसके बाद एंड करो लूप, कौन सा नाम दिया था लूप का, loop 1। एंड इसके बाद जस्ट एंड योर कोड एंड क्लोज, है ना। एंड नाउ कॉल योर प्रोसीजर। सो कॉल प्रोसीजर का नाम क्या लिया था मैंने, S100। ऐसी जैसे इसको मैं कॉल कर रही हूँ, सो सी अब भी यहाँ पे देखो ट्रेजेडी क्रिएट हो गई। इट गिव्स मी 1 2 3 4, भाई ये अलग अलग क्यों आया, एक साथ नहीं आ सकता क्या। तो हाँ, एक साथ आ सकता है। तो एक साथ आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, यू हैव टू क्रिएट ए वन एम्प्टी टेबल। ओके, सो सी मैं क्या बोल रही हूँ, क्रिएट टेबल, मैंने एक बोला इट्स डम्मी डेटा, कुछ भी लिख दो। सपोज एक टेबल क्रिएट किया मैंने, क्रिएट टेबल एक्स करके, एंड इसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो वेरिएबल लिया इट्स डेटा, varchar साइज लगा दिया 200, ज्यादा दो बिकॉज 10 डाल रहे हैं हम लोग। एक टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अभी यहाँ पे अगर तुम लोगों ने बोला सेलेक्ट स्टार फॉर्म मुझे दिखाओ एक्स के अंदर कुछ है क्या, तो नो इट्स एम्प्टी है, कुछ दिया नहीं हम लोगों ने, वो क्या लेगा, एम्प्टी है। एंड अभी जो ऊपर का कोड था मेरा ये वाला, सो सी उसको एज इट इज लिखूंगी मैं। तो क्या करेंगे देखो, उसी को ही नेविगेशन की के साथ लेके आती हूँ। तो क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पे, सो फर्स्ट एक प्रोसीजर क्रिएट करो, क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे लिखती हूँ 200, देन बिगिन सेक्शन में जाओ, डिक्लेयर में जाओ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इंट, है ना, सेट किया A=1, लूप में घुस गए हम लोग। अभी यहाँ पे क्या करना है, डोंट यूज सेलेक्ट, डेटा को स्टोर करना है उस डमी टेबल के अंदर। सो यहाँ पे लग दूंगी मैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या लिखा है, एक्स वैल्यूज। क्या वैल्यू इंसर्ट करोगे, जो ए यहाँ से आ रहा है वो, है ना, समझ रहा है क्या।
जो भी ए हम लोग सेलेक्ट यानी प्रिंट कर रहे थे उसको उठाना है, उस टेबल के अंदर डालते जाना है। ओके, इसके बाद सेट करना है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, रिमेनिंग कोड एज इट इज रहेगा, सेम ही, कुछ डिफरेंस नहीं। उसके बाद इफ अगर ए का वैल्यू होता है 11, देन तुम लोग बोलोगी कि लीव करो लूप को, जस्ट लीव करो लूप वन। ओके, इसके बाद एंड करोगे तुम लोग इफ का, इसके बाद एंड होगा लूप वन, जस्ट क्लोज योर प्रोसीजर, जस्ट कॉल दैट प्रोसीजर, क्या नाम लिखा था, S200 स्लैश एंटर। क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड एंड नाउ सेलेक्ट योर दैट टेबल, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसके अंदर डाल दिया, एक्स के अंदर, चेक करो चला गया 1 to 10 का नंबर। सो ऐसे तुम लोग, ये सिंपल लूप था, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसी वी आर यूजिंग लूप ओनली, देयर इज नो फॉर लूप, इट्स अ सिंपल लूप। ओके, क्लियर यहाँ तक। अभी इसी प्रोग्राम को है ना तुम लोग व्हाइल से भी कर सकते हो। सो सी भी व्हाइल बता दियो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ओके, सो सी मैं यहाँ पे बोलूंगी इट्स अ, पहले ना मैं इस टेबल का जो डेटा है ना उसको क्लियर कर दूँ, इसी के अंदर मुझे डेटा डालना है। सो डिलीट फ्रॉम एक्स, है ना, एंड अभी यहाँ पे लिखा ना तुम लोगों ने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स। सो अगर देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट्स एम्प्टी सेट। ओके, एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग द प्रोसीजर। सो क्रिएट प्रोसीजर, मैंने बोले यहाँ पे S300, डन। इसके बाद जाएंगे बिगिन में, बिगिन में बाद जाएंगे डिक्लेयर में, एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू इंट, सेट करेंगे यहाँ पे a को 1 के साथ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगी, अभी मैं यहाँ पे सो वाइल इज अ बॉटम टेस्टेड है ना, तो वाइल में फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे क्या, वाइल अगर तुम लोगों का a लेस देन और इक्वल टू है 10। ओके, सी क्या बोला, अगर a लेस देन और इक्वल टू है 10 देन डू द प्रोसीजर। सो यहाँ पर डू यूज करोगे, डू में मैं यहाँ पे लिखूँ, नहीं इंसर्ट का ही क्वेरी लिखती हूँ, क्या लिखा था हम लोगों ने, इंसर्ट इनटू एक्स वैल्यूज, क्या इंसर्ट करोगे, a को, डन। उसके बाद क्या करोगे, सेट करते हो इक्वल टू a प्लस वन, एक से बढ़ाओगे। ओके, इसके बाद एंड करोगे वाइल का, आफ्टर दैट एंड योर मेन कोड, जस्ट क्लोज इट एंड नाउ लिखो, कॉल करो प्रोसीजर को, सेलेक्ट डायरेक्टली मत करो कोई भी टेबल, प्रोसीजर कॉल होगा तभी कोड आगे का एग्जीक्यूट होगा। सो कॉल S300, जस्ट कॉल इट, हो गया। एंड नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्स, सो सीट गिव्स मी 1 to 10। सो दिस इज अबाउट द वाइल टेबल। ओके, सो ऐसे तुम लोग इफ एल्स, सिंपल लूप या वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, इटरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह है इसके अंदर, बट आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग को इतना डीप में मत घुसो, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है, तुम लोगों को डेटाबेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ओके, दैट्स इट, क्लियर है यहाँ तक प्रोसीजर। सो ये था प्रोसीजर। सो एज पर माई नॉलेज एज कम्पेयर टू फंक्शन, प्रोसीजर इज वेरी गुड एंड वेरी इजी टू, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो थोड़ा इसके ऊपर फोकस करो एज कम्पेयर टू फंक्शन, तुम लोगों के थोड़े एक्स्ट्रा के कोड्स लिखो, उसके थ्रू डेटा फेच करने का ट्राई करो। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर। ऐसे ही अब तक तुम लोगों का अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है मुझे। सो तुम लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एक्स्ट्रा के वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही लेटेस्ट माइस्क्यूएल के बोलो, सी प्लस प्लस, सारा कोडिंग का कंटेंट तुम लोगों को एक ही चैनल के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।